नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण केंद्रित विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने दौसा, करौली और धौलपुर जिलों की विभिन्न जल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और राज्य में भीषण गर्मी और लू के हालात, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण केंद्रित विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। इससे विभिन्न जनहितैषी योजनाएं प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा साझा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने इन पहलों की प्रभावशीलता और पहुंच में सराहनीय वृद्धि की प्रशंसा की। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी विभिन्न मंत्री संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए। श्री शेखावत ने कहा कि प्रदेश के किसान भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदा उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संकल्प से सिद्धि के लक्ष्य को हासिल किया है। पिछले 11 वर्षों में देश के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। पार्टी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कोटा में कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश में लगभग 17 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। पिछले 11 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें इस बात का गर्व है, एहसास है और हम अपने प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने सचमुच ऐसी नीतियां बनाई जिसने 17 करोड़ गरीबों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से उठा करके सामान्य नागरिक के जीवन के स्तर पर ला दिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पाली में संकल्प से सिद्धि तक विषय पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीकानेर में प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 6,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से कोडरमा, बरकाकाना और बेल्लारी चिकजाजुर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 133 किलोमीटर लंबी कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण परियोजना से 938 गांवों के 15 लाख से ज्यादा लोगों को बेहतर पहुंच मिलेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना का यह हिस्सा झारखंड के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरेगा। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में ये 2 परियोजनाएं रेलवे के वर्तमान नेटवर्क को लगभग 318 किलोमीटर तक और बढ़ाएंगी। इन परियोजनाओं से गतिशीलता में
उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। बूंदी के कछालिया गांव में स्टोन पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए रीको को करीब 47 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस वर्ष के बजट में स्टोन पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई थी। स्टोन पार्क के बनने से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिए वन विभाग को भूमि आवंटन की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 12 जिले की छबड़ा तहसील में लगभग 35 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ और महलपुर बैराज तथा नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के तहत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए वन विभाग को भूमि आवंटन के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज दौसा, करौली और धौलपुर की विभिन्न जल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री रावत ने लालसोट में मोरेल नदी पर बनाए गए समेल एनीकट का लोकार्पण किया। जल संसाधन मंत्री ने करौली में पांचना बांध के पुनर्वास और सुधार कार्य सहित अन्य एनीकट निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इससे किसानों और आम जन को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस मौके पर श्री रावत ने लोगों से बारिश के पानी को इकट्ठा करने की अपील की। आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि जो बरसात का पानी है वो हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक अमृत है, वरदान है साथियों। बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहीं कम आता है, कहीं ज्यादा आता है। हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसको संचित करना चाहिए, उसको संग्रहित करना चाहिए। हमारी कुएं, बावड़िया, तालाब और ये बांध इसलिए बने हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पानी को कम से कम उसका दुरुपयोग करें, पानी का 100% सदुपयोग करें। प्रदेश भर में आज वन विभाग की ओर से वन्य जीवों की गिनती की जा रही है। वाटर होल पद्धति से की जा रही ये गणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक जल स्रोतों पर आने जाने के आधार पर गिना जा रहा है। जयपुर प्रादेशिक रेंज पर करीब 53 वाटर पॉइंट पर ये गिनती की जा रही है। इनमें झालाना और आमागढ़ लेपर्ड्स रिजर्व तथा झालाना वन क्षेत्र शामिल हैं। झुंझुनू जिले के 9 वन क्षेत्रों में 40 जगहों पर वन्य जीवों की गणना की जा रही है। कोटपूतली बहरोड में इसके लिए 11 पॉइंट बनाए गए हैं। वन अधिकारी सतपाल ढिलन ने बताया कि हर एक पॉइंट पर 2-2 वन कर्मी तैनात किए गए हैं। वन्य जीव गणना में इस बार हमने 11 पॉइंट निर्धारित किए हैं। हमारे 2-2 वन कर्मी साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ NGO है, कोई हमारे शिक्षा कर्मी है, वो साथ कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ हमने जो बोचारा लेपर्ड सफारी है उसमें 5 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। इस गर्मी के मौसम में जंगली जानवर एक बार जरूर वहाँ पानी पीने आता है, तो वो जैसे कोई लेपर्ड आएगा, हाइना आएगा या सांबर आएगा या जो भी जानवर आएगा वो उसमें कैच होगा वहाँ। और बाकी हमारे वाटर होल पद्धति से भी हमारे 11 पॉइंट हैं, उन पर लगातार हमारी 24 घंटे की निगरानी रहेगी और हमारा वन कर्मी इस पे मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में हाल ही में एक बुजुर्ग पर हमला कर मारने वाले संदिग्ध बाघ को करौली स्थित एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। उप वन संरक्षक रामानंद भाकर ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के तहत कल रात T84 बाघिन के युवा नर शावक T2509 को ट्रंक्विलाइज किया गया। इसके बाद उसका पूरा परीक्षण करने पर रणथंभौर बाघ परियोजना के करौली स्थित एनक्लोजर में छोड़ा गया। पशु चिकित्सकों की टीम इस पर लगातार निगरानी रखे हुए है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज पाली के मिल क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोगों को योग के विभिन्न स्वरूपों का प्रशिक्षण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है।
इसमें आज सुनिए जयपुर की योग प्रशिक्षक अनामिका कोठारी के विचार। इनका कहना है कि योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी योग को अपने जीवन में अपनाएं और रोजाना योग का अभ्यास करें, क्योंकि जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप बहुत ही प्रोडक्टिवली काम कर पाते हैं, आपका दिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जाता है और आप किसी भी काम को बहुत ही फोकस से कर पाते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये प्रण लें और योग को अपने जीवन में अपनाएं। थैंक यू। और अब मौसम। राज्य में भीषण गर्मी और लू के हालात बने हुए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। तेज गर्मी और लू से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए विभिन्न उपाय करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 13 जून तक अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस रहने और भीषण लू का दौर जारी रहने की आशंका है। जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री तक रह सकता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने आज राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने और अपराध नियंत्रण के लिए राजस्थान पुलिस पूरी निष्ठा से काम करती रहेगी। वरिष्ठ IPS उत्कल रंजन साहू ने उन्हें कार्यभार सौंपा। अपने विदाई भाषण में श्री साहू ने कहा कि राजस्थान पुलिस की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा है और इसे बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को सतर्कता, संयम और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की आज 25वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित जीरोता भंडारा स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सभा में राजेश पायलट की पत्नी और पूर्व सांसद रमा पायलट, उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण केंद्रित विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने दौसा, करौली और धौलपुर जिलों की विभिन्न जल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और राज्य में भीषण गर्मी और लू के हालात, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।